मेरे YouTube चैनल में आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय फर्स्ट क्वेश्चन है, जो उच्चतम न्यायालय होता है उसकी स्थापना का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है। जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं, तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, अनुच्छेद 124 या आर्टिकल 124। जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना का जो वर्णन है वह किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 124 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 124 में स्थापना एवं गठन का संबंधित प्रावधान दिया गया है। जो अनुच्छेद 124 है या आर्टिकल 124 है, उसमें जो सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना एवं गठन के संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी भाग 5। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, भाग 5। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, भाग 5। जो सर्वोच्च न्यायालय के संबंधित प्रावधान है संविधान के किस भाग में दिया गया है, तो भाग 5 में दिया गया है। और सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान या स्थापना का जो प्रावधान है वो कितने आर्टिकल में दिया गया है, तो 124 आर्टिकल में दिया गया है, या अनुच्छेद 124 में दिया गया है, आर्टिकल 124। और कितने भाग में किया गया है, तो भाग 5 में सर्वोच्च न्यायालय संबंधित प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक प्रावधान दिया गया। जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो भारत का उच्चतम न्यायालय है, वह अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक इनका पूरा विस्तृत प्रावधान दिया गया है। मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी निर्धारित की। जब मूल संविधान बने थे, तो उस टाइम जो सबसे पहले जो सर्वोच्च न्यायालय थे उसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी 8। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 8। जो मूल संविधान है उसमें पहले जो मूल संविधान जब बना था उस टाइम कितने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या थे, 8 थे। अब वर्तमान में जो है उसकी संख्या बढ़ा दी गई है, तो प्रेजेंट टाइम में करें उस टाइम मूल संविधान में कितने थे, तो 8 थे। तो एक मुख्य न्यायाधीश थे और 7 अन्य न्यायाधीश होते थे। ये प्रेजेंट टाइम में 2019 के बाद सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी होती है, यह है, तो 2019 के बाद जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या है यह प्रेजेंट टाइम में तो 34 है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 34। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 34। इसमें क्या है, एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं, जो कि प्रेजेंट टाइम में यही चल रहा है। और सबसे पहले जो संविधान का जो मूल संविधान थे, जब संविधान के गठन किया उस टाइम जो सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रावधान था उसमें क्या थे, जो न्यायाधीशों के थे तो कुल 8 थे, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश थे एवं 7 अन्य न्यायाधीश थे। अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो है 2019 के बाद से सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, 34 है, और एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की जो अहर्ता या योग्यता का प्रावधान है वह किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, आर्टिकल 124 का क्लोज 3 अनुच्छेद 124 के पार्ट 3 में दिया गया है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो योग्यता या अहर्ताएं जो है प्रावधान है वह कितने अनुच्छेद में दिया गया है, तो 124 के क्लोज 3 में दिया गया है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं। जो उच्चतम न्यायालय, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होते हैं वो कौन करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, राष्ट्रपति जी। अपने देश के जो राष्ट्रपति होंगे उस टाइम, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान कौन जो करते हैं वह संविधान में किसके द्वारा दिया गया, तो राष्ट्रपति जी ही उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नियुक्ति का जो प्रावधान है या अधिकार है राष्ट्रपति जी को दिया गया है आर्टिकल 124 के क्लोज 2 में
दिया गया है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? जो कार्यकारी होते हैं, जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है, वह किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अनुच्छेद 126 या आर्टिकल 126। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अनुच्छेद 127 या आर्टिकल 127। अब तथार्थ न्यायाधीश क्या होते हैं? तो तथार्थ न्यायाधीश जो होते हैं, यदि सर्वोच्च न्यायालय में सत्र आयोजित करने अथवा चालू कर रखने के लिए गणपूर्ति न हो तो मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। एक तरह से कर सकते हैं कि जैसे कोई भी छोटा मोटा जो काम होता है, इसके लिए तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। वो भी कौन करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। किसके अनुशंसा से? राष्ट्रपति जी के अनुशंसा से करते हैं। तथार्थ न्यायाधीश कहाँ नियुक्त किए जाते हैं? तो तथार्थ न्यायाधीश जो होते हैं वह सर्वोच्च न्यायालय में ही नियुक्त किए जा सकते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, सर्वोच्च न्यायालय। जो तथार्थ न्यायाधीश होते हैं वह सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में ही नियुक्त किए जा सकते हैं, उच्च न्यायालयों में नहीं हो सकते हैं। जैसे तथार्थ न्यायाधीश केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही नियुक्त किए जाते हैं, उच्च न्यायालय में नहीं। जो तथार्थ न्यायाधीश जो होते हैं वह सिर्फ और सिर्फ केवल उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में ही नियुक्त किए जाते हैं, उच्च न्यायालय में नहीं। जो भारत के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी वह कौन थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, फातिमा बीबी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, फातिमा बीबी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश है, महिला मुख्य न्यायाधीश थी, कौन थी? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, फातिमा बीबी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, फातिमा बीबी। इसी से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो भारत के प्रथम जो पुरुष जो मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? इसका भी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, हीरालाल जय कन्या। तो महिला कौन थी? फातिमा बीबी। और पुरुष कौन है? तो हीरालाल जय कन्या। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर कितने उम्र तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 65 वर्ष तक। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 65 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलवाते हैं? जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ कौन दिलवाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, राष्ट्रपति जी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, राष्ट्रपति जी। जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका शपथ कौन दिलवाते हैं? तो राष्ट्रपति जी के द्वारा दिलाया जाता है। मुख्य न्यायाधीश एवं नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक अनुसूची 3 में ही शपथ का एक ही प्रारूप है। जब दोनों को क्या होता है, एक ही शपथ दिलवाए जाते हैं। तो अभी आगे चल के जब हम करेंगे तो नियंत्रक व महालेख परीक्षक का भी बारे में पूरा वीडियो बनाया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन कितना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 2,80,000। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 2,80,000। ये वेतन जो होता है मुख्य न्यायाधीश का केवल होते हैं। जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनका कितना होता है? तो अन्य न्यायाधीश का जो 2.5 लाख होता है, 2,50,000 रुपया। संविधान का संरक्षक व व्याख्याकार कौन होते हैं या कौन है? तो इसका जो संविधान के संरक्षक एवं व्याख्याकार जो होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय होते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सर्वोच्च न्यायालय के गठन एवं उसकी शक्तियां व न्यायाधीशों को हटाने की जो विधि वह किस देश के संविधान से लिया गया है? जो सर्वोच्च न्यायालय संबंधी जो प्रावधान है वह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई इज राइट आंसर, अमेरिका। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, अमेरिका। जो सर्वोच्च न्यायालय संबंधी जो प्रावधान या गठन का जो या न्यायाधीशों को हटाने का जो प्रावधान है वह किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका के देश से लिया गया है। मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है?
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय। जो मौलिक अधिकार होते हैं तो उनके रक्षा कौन करते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय करते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था या गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर 1950। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर 1950। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर 1950। भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? तो 1950 में किया गया था। 28 जनवरी 1950 में भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? तो 1950 में किया गया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर 28 जनवरी 1950। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं या अन्य न्यायाधीश होते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय में, उनकी नियुक्ति का जो न्यूनतम आयु है वो कितना होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं या अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी न्यूनतम आयु का प्रावधान संविधान में नहीं दिया गया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। तो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको कैसे हटाया जा सकता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए राष्ट्रपति जी के द्वारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, राष्ट्रपति जी के द्वारा। वो भी मतलब राष्ट्रपति जी भी ऐसे नहीं हटा सकते हैं, उनको भी 2/3 दोनों सदनों में, मतलब दोनों सदनों के मतलब जो संसद के जो दोनों सदन होते हैं उनमें उनका 2/3 दोनों सदन में बहुमत होना चाहिए, तभी राष्ट्रपति जी मुख्य न्यायाधीश को हटा सकते हैं। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय का स्थापना का प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आर्टिकल 129 या अनुच्छेद 129। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का वृद्धि करने का अधिकार किसको है? जो सर्वोच्च न्यायालय है या उच्चतम न्यायालय है उनमें जो न्यायाधीशों की जो संख्या का वृद्धि का अधिकार है, करने का अधिकार है, वो किनके पास है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, संसद के पास होते हैं। इनमें मतलब वो जो न्यायाधीशों की संख्या है उसको घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, संसद के पास। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, संसद के पास। वर्तमान में 34 है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश है एवं 33 अन्य न्यायाधीश है सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत। संविधान में उच्चतम न्यायालय का स्थान कहाँ घोषित किया गया है? जो मूल संविधान थे तो उसमें जो संविधान के जो उच्चतम न्यायालय का स्थान थे कहाँ घोषित किए गए थे? ऑप्शन सी, दिल्ली घोषित किए गए थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दिल्ली। और अभी भी क्या है? दिल्ली में ही है। बट ऐसा कुछ है नहीं कि में से कि मतलब जो उच्चतम न्यायालय होते हैं ये सिर्फ दिल्ली में ही हो सकते हैं, वो कहीं भी हो सकते हैं और कहीं भी गठन किया जा सकता है। और इसमें किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? तो मुख्य न्यायाधीश एवं राष्ट्रपति की अनुमति से कहीं भी इनका स्थापना किया जा सकता है। जनहित याचिका कहाँ दायर की जाती है? जो जनहित याचिका होते हैं वह कहाँ दायर किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत जो होता है जनहित याचिका कहाँ दायर की जाती है? तो सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत दायर की जाती है। भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में इनका कार्यभार कौन देखता है? जैसे कि भारत के जो राष्ट्रपति जी है कहीं छुट्टी पे चले गए हैं और उपराष्ट्रपति जी भी कहीं छुट्टी पे चले गए हैं, जो कि दोनों के दोनों अनुपस्थिति है, मतलब इन दोनों का प्रेजेंट नहीं है, दोनों के दोनों, जैसे उपराष्ट्रपति भी और राष्ट्रपति जी भी प्रेजेंट नहीं। तो उस स्थिति में जो उनका कार्यभार होते हैं वह कौन संभालते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मुख्य न्यायाधीश। जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उस स्थिति में भारत के राष्ट्रपति और या उपराष्ट्रपति के कार्यभार को देखते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, मुख्य न्यायाधीश।
सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। थैंक यू। जय हिंद।